हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग चैप्टर 11th के क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, गिव टू एग्जांपल्स ईच ऑफ सिचुएशन इन विच यू पुश और पुल टू चेंज द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट। इसका आंसर है टू एग्जांपल्स ऑफ पुश फोर्सेस आर एज फॉलोज। फर्स्ट है इसका, ए हैवी बॉक्स एट रेस्ट इज पुश्ड टू मूव इट फ्रॉम वन रूम टू अनदर। मतलब एक किसी हैवी बॉक्स को जो कि रेस्ट पोजीशन में है उसको अपनी जगह से एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाया जा रहा है पुश करके। दिस चेंज द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ द बॉक्स। ये जो है बॉक्स की स्टेट ऑफ मोशन में जो है चेंज कर रहा है। फिर सेकेंड है, ए प्लेयर पुश ए फुटबॉल यूजिंग हिज फुट। कोई भी प्लेयर है वो फुटबॉल को जो है पुश फोर्स लगा के जो है उसको हिट कर रहा है। दिस चेंज द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ द बॉल, जिससे कि बॉल की स्टेट ऑफ मोशन चेंज हो रही है। इसके बाद है टू एग्जांपल्स ऑफ पुल फोर्सेस आर एज फॉलोज। यहाँ पे टू फोर्स जो हैं पुल के बताए गए हैं। इसका पहला है, रोप इज पुल टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम वेल। कुएं से पानी खींचते समय जो है उसमें पुल वाला फोर्स लगाया जा रहा है उसकी रोप में। दिस चेंज द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ द वाटर बकेट, और ये जो है वाटर बकेट की स्टेट ऑफ मोशन में चेंज करता है। इसका सेकेंड है, जो पुल का सेकेंड है, ए ड्रॉर इज़ पुल टू ओपन इट। ड्रॉर को ओपन करने के लिए हम उसमें पुल वाला फोर्स लगाते हैं। दिस चेंज द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ द ड्रॉर, और ये ड्रॉर की जो है स्टेट ऑफ मोशन में चेंज करता है। हमारा जो सेकेंड क्वेश्चन है, गिव टू एग्जांपल्स ऑफ सिचुएशन इन विच अप्लाइड फोर्सेस कॉजेज ए चेंज इन द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। जो अप्लाइड फोर्स है वो जो ऑब्जेक्ट के शेप में जो है ऑब्जेक्ट के शेप में चेंज लाता है, वो कौन कौन से हैं। इसमें दो एग्जांपल्स ऑफ द फोर्स के दो एग्जांपल दिए गए हैं। दैट कॉजेज ए चेंज इन द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। जो दो एग्जांपल हैं वो यहाँ पे दिए गए हैं। पहला है, मेकिंग ए ब्रेड फ्रॉम डो। जब डो से हम ब्रेड को बनाते हैं तो उसमें जो है डो के शेप में जो है चेंज आ जाता है फोर्स के कारण। सेकेंड है, डिफॉर्मेशन ऑफ क्ले बाय प्रेसिंग इट बिटवीन द हैंड्स। जब हाथों के बीच में जो हम क्ले को रखते हैं तो उसके जो है शेप में चेंज आता है। ये भी जो चेंज है वो फोर्स के ही कारण आता है। अब हमारा जो यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन है फिलिप्स का है, जिसमें कि यहाँ पे फर्स्ट वाला है, टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम वेल वी हैव टू डैश है। फिर यहाँ पे आंसर आ जाएगा पुल एट द रोप। फिर सेकेंड है, ए चार्ज्ड बॉडी अट्रैक्ट एन अनचार्ज बॉडी टूवर्ड्स इट। इसमें आंसर अट्रैक्ट्स होगा। इसका थर्ड सी वाला है, टू मूव ए लोडेड ट्रॉली वी हैव टू पुश और पुल इट। किसी भी जो लोडेड ट्रॉली को मूव कराने के लिए हमको पुश या पुल जो है फोर्स के फॉर्म में लगाना पड़ता है। फिर डी है, द नॉर्थ पोल ऑफ मैग्नेट रिपल्स नॉर्थ पोल्स ऑफ अनदर मैग्नेट। अब यहाँ पर रिपल्सन हो रहा है। रिपल्सन में जो है दोनों पोल सेम होते हैं, तो नॉर्थ पोल है तो यहाँ पे भी नॉर्थ और नॉर्थ पोल है तो यहाँ पे रिपल आएगा आंसर। फिर हमारा फोर्थ वाला क्वेश्चन हमने यहाँ पे नहीं लिखा है, वो आप लोग बुक से देख लीजिएगा। एन आर्चर स्ट्रेच हर बो वाइल टेकिंग एम एट टारगेट, सी देन रिलीज द एरो which begins to move toward the target. Based on this information, fill up the gaps in the following statement using the following terms. अब इसमें जो है कुछ फोर्सेस यहाँ पे दिए हुए हैं, जैसे मस्कुलर, कॉन्टैक्ट, नॉन कॉन्टैक्ट, ग्रेविटी, फ्रिक्शनल, शेप एंड अट्रैक्शन। ये आपकी बुक में दिए हुए हैं। इन फोर्सेस में से यहाँ पे हमको जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसमें फिल करना है। जैसे कि इसका फर्स्ट वाला है, to stress the bow, the archer applies a force that causes a change in its, तो यहाँ पे आंसर शेप आ जाएगा। फिर बी वाला है, the force applied by the archer to stretch the bow is an example of। अब कौन सा फोर्स लग रहा है अगर वो उसको खींचता है, स्ट्रेच करता है एरो को, तो यहाँ पे आ जाएगा मस्कुलर फोर्स। द टाइप ऑफ फोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर ए चेंज इन द स्टेट ऑफ मोशन of the arrow
अब उसके जो स्टेट ऑफ मोशन के एरो को जो चेंज करता है उसका जो आंसर आएगा इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए कॉन्टैक्ट फोर्स। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा कॉन्टैक्ट फोर्स। फिर डी वाला है वाइल द एरो मूव्स टूवर्ड्स इस टारगेट, जब जो एरो है वो अपने टारगेट की तरफ जा रहा है, द फोर्स एक्टिंग ऑन इट आर ड्यू टू, तो इसमें फोर्स जो लग रहे हैं वो किसके कारण लग रहे हैं, ड्यू टू ग्रेविटी के कारण, एंड दैट ड्यू टू द फ्रिक्शन ऑफ एयर, और दूसरा जो है फ्रिक्शन ऑफ एयर के कारण लग रहे हैं। इसके बाद यहाँ पे लास्ट में जो आपका 10th वाला क्वेश्चन है वो हम पहले डिस्कस कर लेते हैं। इसमें जो है क्वेश्चन मैंने नहीं लिखा है, व्हेन वी प्रेस द बल्ब ऑफ ए ड्रॉपर विथ इट्स नोजल केप्ट इन वाटर, अगर किसी भी ड्रॉपर की नोजल को हम प्रेस करते हैं जो कि वाटर में है, एयर इन द ड्रॉपर इज सीन टू स्कैप इन द फॉर्म ऑफ बबल, तो उसकी सारी एयर जो है बबल के फॉर्म में निकल जाती है। वंस वी रिलीज द प्रेशर ऑन द बल्ब, और जब बल्ब का प्रेशर हम रिलीज करते हैं, वाटर गेट्स फिल्ड इन द ड्रॉपर, तो वाटर जो है उसमें फिल हो जाती है। द राइज ऑफ वाटर इन द ड्रॉपर इज ड्यू टू, तो उसमें जो वाटर राइज होता है वो किसके कारण होता है, यहाँ पे 3 ऑप्शन दिए हैं आपकी बुक में, प्रेशर ऑफ वाटर, ग्रेविटी ऑफ द अर्थ, शेप ऑफ द रबर बल्ब, और 4th है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं आंसर 10th का जो आंसर होगा वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कारण जो है ऐसा होता है। अब हमारा 5th क्वेश्चन आता है, इन द फॉलोइंग सिचुएशन आइडेंटिफाई द एजेंट एक्सर्टिंग द फोर्स एंड द ऑब्जेक्ट ऑन विच इट एक्ट्स, स्टेट द इफेक्ट ऑफ द फोर्स इन ईच केस। तो इसमें जो फर्स्ट ए है, तो इसमें फर्स्ट वाली सिचुएशन है स्क्वीजिंग ए पीस ऑफ लेमन बिटवीन द फिंगर टू एक्सर्ट इस फोर्स, जब हम किसी भी लेमन को लेके उसको स्क्वीज करते हैं अपने हाथों के द्वारा, तो उसमें 3 तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं। एजेंट एक्सर्टिंग द फोर्स, मतलब कौन सा एजेंट है जो कि उसमें फोर्स लगा रहा है, तो इसमें आंसर फिंगर आएगा। ऑब्जेक्ट ऑन विच फोर्स एक्ट, अब फोर्स किस ऑब्जेक्ट में लग रहा है, तो लेमन हो जाएगा। इफेक्ट ऑफ फोर्स, अब जो फोर्स लग रहा है उसका क्या इफेक्ट होगा, तो चेंज द शेप ऑफ द लेमन, इसमें आ जाएगा कि लेमन का जो शेप है वो चेंज हो रहा है। अब इसका बी है टेकिंग आउट पेस्ट फ्रॉम द टूथपेस्ट ट्यूब, जब हम टूथपेस्ट के ट्यूब से जो है पेस्ट को निकालते हैं, तो इसका फर्स्ट है एजेंट एक्सर्टिंग द फोर्स, कौन सा ऐसा है जो कि फोर्स लगाया जा रहा है जिसके द्वारा, वो है फिंगर। ऑब्जेक्ट ऑन विच फोर्स एक्ट, और किस में फोर्स लगाया जा रहा है, तो टूथपेस्ट ट्यूब हो गया। इफेक्ट ऑफ फोर्स जो है ये हो जाएगा चेंज इन द शेप ऑफ टूथपेस्ट, क्योंकि उस जो टूथपेस्ट की जो शेप है वो चेंज हो जाती है। फिर इसमें थर्ड वाला है ए लोड सस्पेंडेड फ्रॉम ए स्प्रिंग वाइल इट्स अदर एंड इज ऑन ए हुक फिक्स टू ए बॉल। अब इसमें क्वेश्चन है एजेंट एक्सर्टिंग द फोर्स, अब इस फोर्स कौन लगा रहा है, तो ये हो जाएगा लोड। ऑब्जेक्ट ऑन विच फोर्स एक्ट, किसमें फोर्स लग रहा है, तो इसका आंसर होगा स्प्रिंग। इफेक्ट ऑफ फोर्स क्या हो जाएगा, चेंज इन द शेप ऑफ द स्प्रिंग, मतलब स्प्रिंग की जो शेप है वो चेंज हो जाती है। फिर इसका डी है एन एथलीट मेकिंग ए हाई जंप टू क्लियर द बार एट द सर्टेन हाइट, तो इसका जो फर्स्ट है एजेंट एक्सर्टिंग द फोर्स, तो मसल्स ऑफ एथलीट। ऑब्जेक्ट ऑन विच द फोर्स एक्ट, अब किसके ऊपर जो है फोर्स एक्ट कर रहा है, एथलीट के ऊपर। इफेक्ट ऑफ फोर्स, फोर्स का क्या इफेक्ट होता है, द चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मोशन ऑफ द एथलीट, जो एथलीट की जो है स्टेट ऑफ मोशन में जो है चेंज आ जाता है। फिर यहाँ पे 6th क्वेश्चन है ए ब्लैक स्मिथ हैमर ए हॉट पीस ऑफ आयरन वाइल मेकिंग ए टूल। ब्लैक स्मिथ जो है जब कोई टूल बनाता है तो वो आयरन के पीस में हॉट पीस को जो है हैमर हथौड़े के द्वारा जो पीटता है। हाउ डज द फोर्स ड्यू टू हैमरिंग अफेक्ट द पीस ऑफ आयरन, तो हाउ डज द फोर्स, जो फोर्स किस तरह से जब वो हैमर करता है तो फोर्स किस तरह से इफेक्ट करता है उस आयरन के पीस के ऊपर, तो इसका आंसर है व्हेन ब्लैक स्मिथ हैमर ए हॉट पीस ऑफ आयरन, जब ब्लैक स्मिथ जो है हॉट पीस ऑफ आयरन को हथौड़े के द्वारा पीटता है, ही यूजेस हिज मस्कुलर फोर्स, तो इस ऐसा करने पर
वो जो है अपने मस्कुलर फोर्स को का जो है यूज़ करता है। दिस मस्कुलर फोर्स चेंज द शेप ऑफ द आयरन, और इस मस्कुलर फोर्स के द्वारा जो आयरन का जो शेप है वो चेंज हो जाता है, सो दैट इट कैन बी गिवन ए डिजायर्ड शेप, और जिससे कि वो जो शेप उससे बनाना चाहता है आयरन के पीस से वो बना लेता है। फिर 7th क्वेश्चन है, एन इन्फ्लेटेड बैलून वाज प्रेस्ड अगेंस्ट ए बॉल। एक फूले हुए बैलून को जब एक बॉल में जो है रख के दबाया जाता है, आफ्टर इट हैज़ बिन रब्ड विथ ए पीस ऑफ सिंथेटिक क्लॉथ। एक सिंथेटिक क्लॉथ में बैलून को, फूले हुए बैलून को रगड़ के जब दीवार के ऊपर दबाया जाता है, इट वाज फाउंड, तो ऐसा पाया जाता है दैट द बैलून स्टिक टू द बॉल, कि वो जो बैलून है वो दीवार पे चिपक जाता है। What force might be responsible for attraction between the balloon and the ball? तो कौन सा ऐसा फोर्स है जो बैलून और बॉल के बीच में लगता है? तो यहाँ पे आंसर होगा द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द अट्रैक्शन बिटवीन द बैलून एंड द बॉल। जो है बैलून और बॉल के बीच में जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है लगता है। इसमें जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा था कि एक जो है चार्ज बॉडी होती है और दूसरी चार्ज या अनचार्ज बॉडी में जो है ये फोर्स लगता है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, नेम द फोर्स एक्टिंग ऑन द प्लास्टिक बकेट कंटेनिंग वाटर हेल्ड अबव द ग्राउंड लेवल इन योर हैंड। जब हम भरी हुई बाल्टी को अपने हाथ के द्वारा उठाते हैं तो कह रहा है नेम द फोर्स, तो फोर्स का नाम बताना है एक्टिंग ऑन द प्लास्टिक बकेट, जो कि प्लास्टिक बकेट में लगता है। डिस्कस वाई द फोर्स एक्टिंग ऑन द बकेट डोंट ब्रिंग ए चेंज, डू नॉट ब्रिंग द चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन। कह रहा है डिस्कस वाई द फोर्स, ये जो फोर्स लग रहे हैं बकेट के ऊपर वो उसके जो है स्टेट ऑफ मोशन में चेंज क्यों नहीं करते हैं। तो इसका आंसर है इन दिस केस मस्कुलर फोर्स इज एक्टिंग इन अपवर्ड डायरेक्शन। इस बकेट में जो है दो तरह के फोर्स लगते हैं, पहला जो मस्कुलर फोर्स है वो ऊपर की तरफ लगता है, एंड द फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज एक्टिंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, और जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है वो नीचे की तरफ लगता है। बोथ द फोर्स आर एक्टिंग इन अपोजिट डायरेक्शन। ये जो मस्कुलर फोर्स है और जो दूसरा हमारा जो अभी हमने बताया ग्रेविटेशनल जो फोर्स है, दोनों जो है एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में लगने के कारण ये एक दूसरे को नलीफाई कर देते हैं, मतलब ख़त्म कर देते हैं, अपोजिट डायरेक्शन टू ईच अदर, एंड हेंस द नलीफाई द इफेक्ट ऑफ ईच अदर। ये दोनों फोर्स एक दूसरे के इफेक्ट को ख़त्म कर देते हैं। ड्यू टू दिस, और इसके कारण देयर इज़ नो चेंज इन द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ द बकेट। बकेट की स्टेट ऑफ मोशन में कोई भी चेंज नहीं होता है। अब हमारा 9th क्वेश्चन है, ए रॉकेट हैज़ बीन फिक्स्ड अपवर्ड टू लॉन्च ए सैटेलाइट इन इट्स ऑर्बिट, नेम द टू फोर्स एक्टिंग ऑन द रॉकेट इमीडिएटली आफ्टर लीविंग द लॉन्चिंग पैड। जैसे ही ये जो है रॉकेट को जब लॉन्च किया जाता है तो इसमें कौन कौन सी इमीडिएट फोर्स लगते हैं वो बताना है। तो इसमें दो तरह के फोर्स लगते हैं, द टू फोर्सेस एक्टिंग ऑन द रॉकेट। रॉकेट के ऊपर जो दो फोर्सेस लगते हैं वो हैं द फोर्स ऑफ ग्रेविटी विच पुल द रॉकेट टूवर्ड्स द ग्राउंड, जो कि रॉकेट को ग्राउंड की तरफ खींचती है, एंड द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ड्यू टू अर्थ एटमॉस्फेयर, और अर्थ एटमॉस्फेयर के कारण इसमें फ्रिक्शनल फोर्स भी लगता है विच अपोजिट इट्स मोशन, जो इसके मोशन को अपोज करता है। तो यहाँ पे हमने इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन आंसर जो हैं डिस्कस कर लिए हैं, और हमको उम्मीद है कि आपको ये सारे जो क्वेश्चन आंसर हैं वो समझ में आए होंगे। ओके, थैंक यू।